Hello Niftyans, welcome to your channel. कॉन्टिन्यूअस पैटर्न सीरीज़ के क्वेश्चंस को करने में मोस्टली स्टूडेंट को काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है। किस टाइप के क्वेश्चन में हमें कौन सा रूल अप्लाई करना होता है, कब अप्लाई करना होता है, ये सारे ट्रिक्स एंड जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको हमें याद रखने की ज़रूरत होती है ताकि हम क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सके, वो सब कुछ मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कॉन्टिन्यूअस पैटर्न सीरीज़ में कभी भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्टिन्यूअस पैटर्न सीरीज़। तो कॉन्टिन्यूअस पैटर्न सीरीज़ को देखते हैं। कॉन्टिन्यूअस पैटर्न सीरीज़ क्या होता है? ये लेटर सीरीज़ का एक पार्ट है, तो इसमें भी लेटर्स ही होते हैं। स्मॉल लेटर्स हो सकते हैं या फिर कैपिटल लेटर्स, कोई भी हो सकते हैं। इसमें एक ही पैटर्न को बार बार कॉन्टिन्यूअसली रिपीट किया जाता है। सेट ऑफ लेटर्स को रिपीट किया जाता है कॉन्टिन्यूअसली। जैसे कि यहाँ मैं ले रही हूँ ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। ये एक सेट ऑफ लेटर है ए बी सी। इसी टर्म को बार बार रिपीट किया गया है। देखिए यहाँ पे ए बी सी, फिर यहाँ पे ए बी सी, फिर यहाँ पे ए बी सी, फिर यहाँ पे ए बी सी। मतलब कि एक ही पैटर्न को कॉन्टिन्यूअसली रिपीट किया गया होता है। ऐसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। ऐसा भी हो सकता है कि ए बी सी फिर पी क्यू आर, फिर ए बी सी, फिर पी क्यू आर, फिर ए बी सी। ऐसे भी रिपीट कर सकता है। अल्टरनेट में भी ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी एंड यहाँ पी क्यू आर, फिर पी क्यू आर, ऐसे भी रिपीट किया हो सकता है। तो ये होता है कॉन्टिन्यूअस पैटर्न सीरीज। अब इससे क्वेश्चंस कैसे होते हैं? तो जैसे कि क्वेश्चन हमसे ऐसे पूछे जाते हैं, यहाँ पे हमें कुछ टर्म को गायब कर दिया है, ये गायब है, हमें उससे पता लगाना होगा कि कितने टर्म्स है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, इनको काउंट करते हैं, पूरे लेटर्स को काउंट करते हैं। अब लेटर्स को काउंट करते हैं, इसका मतलब ये भी है कि जो ये ब्लैंक स्पेसेस हैं हम उनको भी काउंट करेंगे। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पे 15 नंबर ऑफ़ लेटर्स हैं। ध्यान दीजिए, फिर से नंबर ऑफ़ लेटर्स काउंट किया हमने, मतलब लेटर्स एंड ये जो ब्लैंक स्पेसेस हैं उनको भी काउंट किया, तो ये 15 है। अब इसका फैक्टर क्या हो सकता है? इसका फैक्टर हो सकता है 1 × 15, 3 × 5, 5 × 3 एंड एक फैक्टर हो सकता है 15 × 1। तो ये वाला एंड ये वाला 1 × 15 एंड 15 × 1, इस वाले को तो हम हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब ये दो फैक्टर्स को देखेंगे, या तो 3 × 5 के ग्रुप में हो सकता है, मतलब कि 3 लेटर्स का 5 ग्रुप होगा। 3 लेटर को 5 बार रिपीट किया गया होगा, 3 लेटर को 5 बार रिपीट किया। एंड 5 × 3 का मतलब है 5 लेटर को 3 बार रिपीट किया गया होगा। 5 लेटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया होगा। तो वो हमें देखना होगा, सीरीज को हम देख के समझेंगे कि 5 में डिवाइड किया गया है या फिर 3 में डिवाइड किया गया है। ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, मतलब यहाँ सेम सेट ऑफ लेटर है, उसको रिपीट किया गया होगा 5 बार। यहाँ 3 का ग्रुप है, ए बी सी 3 है, फिर इसको रिपीट किया गया है, मतलब ए बी सी को 5 बार, 3 लेटर्स हैं ए बी सी, इसको 5 बार सेम रिपीट किया गया होगा। और यहाँ पे ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई को 3 बार रिपीट किया होगा। तो वो हमें सीरीज को देख के पता लगाना होगा कि कौन सा इसमें फैक्टर अप्लाई हुआ है। तो हम यहाँ क्लियरली देखें तो ए बी सी हमें 1 मिल रहा है, फिर यहाँ देखें तो ए बी सी 1 मिल रहा है, यहाँ पे बी सी है और यहाँ पे 1 गायब है, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। फिर यहाँ देखें, यहाँ भी बी सी है और 1 लेटर गायब है, तो यहाँ पे भी ए बी सी होगा। फिर यहाँ देखिए ए बी है और 1 लेटर गायब है, तो यहाँ पे सी होगा। दैट मीन्स ये 3 लेटर्स को ग्रुप को 5 बार डिवाइड किया गया है, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। अब इसका आंसर क्या होगा? यहाँ हमने क्या लिखा, यहाँ पे क्या गायब था, ए, फिर यहाँ क्या गायब था, ए, फिर यहाँ क्या गायब था, सी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ए ए सी। चलिए एक एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ हमें एग्जांपल दिया है एल, फिर यहाँ ब्लैंक है एन, फिर ब्लैंक है एम, एल, फिर एल, एम, फिर ब्लैंक है एन, फिर ब्लैंक एंड फिर एल। तो हमें इसमें पता करना होगा। तो एल नंबर ऑफ लेटर्स को हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं? 12।
टू इसके क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, 12 इंटू 1 और 1 इंटू 12, इन दोनों को तो हटा देना है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद दो फैक्टर्स हैं 6 इंटू 2 या फिर 2 इंटू 6। तो अगर हम 6 इंटू 2 को लेते हैं तो 6 लेटर्स का 6 लेटर्स, फिर हम 6 लेटर्स को रिपीट करेंगे। 6 लेटर्स को हम 2 बार रिपीट कर पाएंगे, जो कि काफ़ी छोटा हो जा रहा है क्योंकि 2 ही बार रिपीट हो रहा है। एंड नंबर ऑफ लेटर 6 हैं, जो कि एक थोड़ा बड़ा वैल्यू हो जा रहा है। एंड अगर हम 2 इंटू 6 के ग्रुप को लेते हैं तो 2 लेटर्स को हमें 6 टाइम रिपीट करना होगा, वो भी एक छोटा हो जा रहा है। 2 लेटर्स को हम रिपीट कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 2 इंटू 6 या फिर 6 इंटू 2 वाला पॉसिबल ही नहीं होता है। 6 इंटू 2 क्या, 7 इंटू 2, 8 इंटू 2 भी हो सकते हैं, बट चांसेस कम होते हैं। इसके बाद हमारे पास अगर कोई और भी फैक्टर है इससे छोटा, तो हम उसको पहले ट्राई करते हैं। अगर नहीं होता तो फिर हम इस पर वर्क करके देखते हैं। तो पहले हम उसको ट्राई करेंगे, अगर नहीं होता है तब हम इस पर 6 इंटू 2 या फिर 2 इंटू 6 वाला देखेंगे। इसके बाद देखते हैं 4 इंटू 3 हो सकता है या फिर 3 इंटू 4, ये दोनों फैक्टर हो सकते हैं। तो देखते हैं इसमें कौन सा अप्लाई हुआ है। अब इसमें कितने लेटर्स हैं देखते हैं, L है, N है और M है। इसमें L, M, N के अलावा कोई भी लेटर नहीं है, तो हम यहाँ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे L है और N है, तो यहाँ पे बीच में शायद M हो सकता है, शायद M हो सकता है, कंफर्म नहीं है। हो सकता है कि मैं जो अंदाज़ा लगा रही हूँ यहाँ पे M होगा, ये गलत भी हो सकता है, बट उसे हमें ट्राई करना होगा। जितना हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे उतना हमें समझ में आने लगेगा कि यहाँ पे क्या होगा और हम जल्दी कर लेंगे। ये फर्स्ट टाइम अभी मैं बता रही हूँ, तो इतना लंबा सा जा रहा है कि इतना हमें सोचना है कितने लेटर्स हैं, फिर उनको डिवाइड करना है, फिर क्या होगा सोचना है। बट जितने हम इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे वो ईजी हो जाता है। हम इसको 1 मिनट में सॉल्व करेंगे, 1 मिनट भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि L है एंड N है, गायब क्या है M, तो शायद यहाँ पे M हो सकता है। ट्राई करते हैं सही है या गलत, गलत भी हो सकता है बट ट्राई करते हैं, मे बी सही भी हो जाए। फिर यहाँ देखते हैं L, M, N हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे M है और L है, एक टर्म गायब है, तो मे बी यहाँ पे N हो सकता है, N लिख दिया। फिर देखते हैं यहाँ पे L है, M है और फिर यहाँ गायब है, तो यहाँ पे N हो सकता है। N है, फिर गायब है और L है, N और L है, क्या गायब है M, तो यहाँ हमने M लिख दिया। अब देखें तो L, M, N, N, M, L, L, M, N, N, M, L, मतलब कि L, M, N एक सेट ऑफ लेटर, फिर N, M, L एक दूसरा सेट ऑफ लेटर, L, M, N, N, M, L, तो मतलब इसको हमने करेक्ट किया है। ये अल्टरनेट में पैटर्न को रिपीट किया गया है। पहले यहाँ L, M, N है, फिर L, M, N यहाँ है, यहाँ पे N, M, L है, फिर यहाँ पे N, M, L है, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। तो वैसे करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो यहाँ हमने क्या फिल किया, M, फिर क्या N, यहाँ फिर क्या फिल किया N, उसके बाद M, तो M, N, N, M, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन करेक्ट है, M, N, N, M।